स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी। बहुत धन्यवाद मदन जी। और बस खुशखबरी, बड़ी खबर आपके पास आने वाली है। आईपीएल का चैंपियन कुछ ही देर की बस एक गेंद पर 29 रन, यानी कि अब सिर्फ औपचारिकता मात्र रह गई है। यानी ये कि 2021 का चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दुबई में मैच खेला जा रहा है। एक गेंद फेंकी जानी बाकी है और पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने अब इस मैच को जीत लिया है अंततः। और जाहिर सी बात है, अगर चेन्नई की बात होगी तो और जीत लिया है ये मैच, यानी कि आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के चैंपियन 125-8 16.30 केकेआर का यह आखिरी स्कोर कुछ देर पहले का था। लेकिन इस वक्त यह है कि फाइनल स्कोर आ चुका है। धोनी की टीम ने चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बन गई है। दुबई में मैच हुआ था, कोरोना काल की वजह से कुछ मैच टाल दिए गए थे और अब ये फाइनल हुआ था। फाइनल में कोलकाता को 27 रनों से हराया है। 193 रनों के लक्ष्य को नहीं पा पाई कोलकाता। लेकिन हम सबसे पहले मदन जी आपके पास आए, लेकिन दुबई चलते हैं, क्योंकि विक्रांत गुप्ता जो है मैच देख रहे थे और स्टेडियम से हमारे साथ हैं। विक्रांत, कैसी जीत और कितना डिजर्व करती थी चेन्नई सुपर किंग्स आज की जीत के लिए? विक्रांत, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हमारा संपर्क मदन जी विक्रांत से नहीं हो पा रहा है। जैसे ही जुड़ते हैं आपके पास जाते हैं। कैसे देखते हैं आप इस जीत को? देखिए, विक्रांत जी तो वहाँ मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और बहुत बड़ी जीत है। मैं समझता हूँ कि चेन्नई की। सर, ये लगातार चौथी बार चैंपियन बनी। हम चाहते हैं कि आप चारों के बारे में बताएं। चौथी जीत है इनकी। देखिए, इसी वजह से MS धोनी को सबसे बड़ा कैप्टन कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा कैप्टन कहा जाता है। क्योंकि देखिए, उन्होंने जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में किया और जो अभी इन्होंने आईपीएल में चौथी जीत जिताई जो चेन्नई सुपर किंग को, इसी वजह से जो मैं समझता हूँ कि ये अभी तक जितने भी कैप्टन हुए हैं भारत के, ये सबसे बेस्ट कैप्टन रहा है इंडिया का। और इनका जो कैप्टनसी करने का ढंग है ना, सबसे अच्छा और कूल, और सबसे जो गेम को रीड करते हैं, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है। मैं जब हम शो कर रहे थे स्पोर्ट्स तक पर, मैंने कहा था कि ये एक्सपीरियंस जो है ना MS धोनी का, वही इनको मैच जिताएगा। चाहे इयन मॉर्गन जो है, बेशक वो कैप्टन करते हैं इंग्लैंड की, पर उनको भी एक्सपीरियंस है। बट धोनी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा उनसे काफी ज्यादा। 193, मतलब देखिए, हमेशा बाद में बल्लेबाजी करने वाले को बेनिफिट होता है, सामने होता है, लक्ष्य होता है, वो प्लान कर सकता है अपने हिसाब से। तो गेंदबाजों का फायदा उठाना ये भी बड़ी बात थी। देखिए 193 चेज करना इतना आसान नहीं है दुबई की विकेट्स के ऊपर। पर ये देखिए, MS धोनी ने जो किया है, उन्होंने ना सबसे अच्छा क्या किया, उन्होंने वही टीम खिलाई जो खेल रही थी। उन्होंने ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए और उन्होंने रविंद्र जडेजा एक ही स्पिनर खिलाया और देखिए इयन मॉर्गन 3 स्पिनर खिलाए और ये विकेट जो थी डिफरेंट थी और उसको कंडीशन रीड करनी चाहिए थी कि इस विकेट के ऊपर 3 स्पिनर चल सकते हैं या नहीं चल सकते। पर MS धोनी ने बिल्कुल अच्छी तरह रीड किया, उन्होंने एक स्पिनर खिलाया और बाकी जो उनके बॉलर्स हैं उन्होंने उनका जो प्रदर्शन रहा है बॉलर्स का, बहुत बेहतरीन रहा है। तो जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए MS धोनी की उतनी कम है। और मैं समझता हूँ कि पहले हाफ में इनका इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था पर सेकंड हाफ में जब ये दुबई में गए हैं तो ये उन्होंने बिल्कुल ही नहीं, मैं समझता हूँ कि कमाल है। मदन जी, आज के मैच का अगर हम आप सबसे बेहतरीन अगर पॉइंट आपसे पूछें या वो मोमेंट पूछें कि आपको कौन सा लगा, तो क्या बताएंगे? देखिए, उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, डुप्लेसी ने जो रन बनाई 88, वहाँ से उन्होंने गेम को सेटअप कर दिया था। जब 91, 93 उसके बाद जो उपथा है, उसके बाद अपना बैटिंग करने के लिए आए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है।
ठीक है सर। मदन जी, विक्रांत से एक बार कोशिश करते हैं। विक्रांत, सुन पा रहे हैं आप? हमारी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। अरे आपने मैच देखा है मदन जी, और हम दोनों खुश हो रहे हैं कि आप वहां पे मैच देख रहे हैं, हम तो नहीं देख पाए। कैसा लगा मैच और इस जीत को कैसे देखते हैं विक्रांत आप? सईद भाई एक्चुअली बड़ा मैच लगा, बिकॉज देखिए एक तो कोविड के कारण कि दूसरा आईपीएल अब बाहर करा रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, और MS धोनी है। सईद भाई ये मतलब कहते हैं ना पोलिटिक्स जस्टिस, कोई ना कोई तो इनकी कहानी ऊपर से लिखता है। अब हो सकता है उनका आखिरी मैच हो, इसके बाद वो आईपीएल ना खेले, लेकिन जहां दुनिया तरस रही है एक टाइटल को, वो फिर एक टाइटल के साथ जाएगी। मतलब कमाल की उन्होंने कप्तानी की है। यहाँ से बैठकर आप देखें तो जिस तरह टीम खेली है, मतलब ऐसा नहीं है कि दो टीमों के बीच मैच था। कोलकाता कभी भी खेल में रहा ही नहीं। मुझे लगता है कि ये फ्रेंचाइजी जिसको पिछले साल डैड आर्मी कहते थे, इस साल शायद ग्रैंड डैड आर्मी थी। किसी ने सोचा नहीं था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि इतनी आसानी से जीते। और इस वक्त मैं मैदान में हूँ, फिर मैं 70 से 80% लोग जो है वो येलोज में है। 70 से 80% लोग, तो आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, ये बताइए विक्रांत। ठीक है विक्रांत, श्वेता और हम आपको भी देख रहे थे अभी शाम को, दुबई से आप लोग वहां से भी शो कर रहे थे लाइव। श्वेता ने तो खास तौर पे वो टी-शर्ट निकाली थी ना, जी वो उन्होंने संदूक में रखी हुई थी, वो लिफाफे में 4 नंबर की जर्सी वही निकाली उन्होंने, क्योंकि एक बार वही जर्सी पहन के इससे पहले एक बार आईपीएल चेन्नई जीता था। तो अब देखिए, अब जादू तो है ही कहीं ना कहीं उस जर्सी में। ये बिल्कुल, ये किस तरह की दीवानगी है विक्रांत धोनी के प्रति लोगों की? बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो देखिए करियर के इस पड़ाव में आज जिस टीम को लेकर चलते हैं, मुझे लगता है देखिए विराट कोहली के फैन शायद इस बात से खुश नहीं होंगे, इसके पास नहीं रखेंगे, लेकिन अभी भी आपकी क्रिकेट के बिगेस्ट सुपरस्टार MS धोनी, और शायद विराट खुद भी कहते हैं, आपको याद होगा ना जब आखिरी पारी वो खेले थे, उन्होंने विराट ने खुद वो ट्वीट भी किया था। और अब चूंकि वो इंडियन टीम के मेंटोर हैं, मेरा तो ये मानना है उनकी जीत, हालांकि ठीक है उसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनकी आईपीएल की जीत कहीं ना कहीं भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक पॉजिटिव इंफेक्शन लेकर की जा सकती है, क्योंकि वो मेंटोर के तौर पर आप नाम के मेंटोर थोड़ी हैं, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, आपके पास वो गेम रीड करने की क्षमता है, आपके पास उसे एक्सरसाइज करने का वोट भी होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं न सिर्फ MS धोनी की दीवानगी, बट आने वाला वक्त 1 महीना जो है भारतीय टीम के लिए, तो कहीं ना कहीं इनका रोल इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। बहुत धन्यवाद विक्रांत, अभी के लिए भी, और सलाम क्रिकेट के बाद लौटिए आप, तब से और आपसे बात होगी। बहुत धन्यवाद विक्रांत गुप्ता, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर सीधे दुबई से। मदन जी, हम जल्दी से चेन्नई की बैटिंग दिखाएं, जिसके दम पर चेन्नई आज चैंपियन बन गई है। कैसे देखते हैं आप आज की बैटिंग को? नहीं देखिए, आपने कहा ओपन तो बहुत शानदार रहा। नहीं, बैटिंग बहुत अच्छी की है, क्योंकि विकेट अच्छा था, विकेट को उन्होंने अच्छी तरह रीड किया। नॉर्मली देखा गया है कि चेन्नई ने जब भी पहले बैटिंग की है तो ज़्यादातर वो मैच हारी है, पर आज उन्होंने बिल्कुल टर्न राउंड कर दिया। देखिए, वो आज उन्होंने बैटिंग पहले करके मैच जीता, और जीतने का एक ही कारण था कि उनको जो अच्छा स्टार्ट मिला, उसके बाद जो उन्होंने वो था, और मोइन अली ने जो बैटिंग की है, मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन जब आप एक फ्लो में बैटिंग करते हैं, जब एक इतने रन बना देते हैं, तो बड़ा मुश्किल रहता है किसी दूसरी टीम के लिए भी चेज करना। और क्या है कि एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी इंटरनेशनल प्लेयर है उनको एक्सपीरियंस है कैसे बड़े मैचेस में खेला जाता है, क्योंकि उनका बड़े मैच का प्रेशर जो है बिल्कुल डिफरेंट रहता है। और जब ऐसे प्रेशर में जब बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेली है, 50 ओवर की क्रिकेट खेली है, तो वो इस प्रेशर को ज़्यादा हैंडल अच्छी तरह कर सकते हैं। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि MS धोनी ने जो अपनी टीम को चेंज नहीं किया, उसी खिलाड़ियों को विश्वास किया जो उनके लगातार खेलते चले आ रहे थे, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये मैच जीते हैं। और दूसरी बात, MS धोनी की बहुत खासियत है कि वो अपने प्लेयर्स को बड़ा अच्छा स्पेस देते हैं परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये क्रिकेट ऐसी है जिसमें अगर आप किसी भी खिलाड़ी को इस क्रिकेट में अगर आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करते हैं, भाई तो आपने क्यों शॉट खेला, ये नहीं खेलना चाहिए था, तो उससे इस क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और MS धोनी ने कभी नहीं ऐसा मैंने देखा, उनके चेहरे पे शकन नहीं देखा कि आपने गंदा बॉल किया या आपने गलत शॉट क्यों खेली है। पर ये क्रिकेट ऐसी है कि जिसमें आपको कैप्टन को क्या होता है कि आपको इनकरेज करना पड़ता है कि हाँ, आप जिस अंदाज से आप खेलना चाहते हैं आप खेलिए। इसी वजह से ये एक बात हम आपसे समझना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए आप ज़बरदस्त तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर बैटिंग की, मोइन अली का आपने जिक्र किया, ड्यूप्लेसिस तो कमाल उन्होंने कर दिया, और दूसरी बात ऋतुराज, लेकिन 10 छक्के 12 चौके, आपको लगता है कि यहाँ चौके छक्के ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, या आप
हर बॉल पे 2 रन 3 रन ले लें या 2 रन कम से कम ले लें? नहीं देखिए, गेम को चलाना बड़ा जरूरी है। ऋतुराज की जो बात आप गायकवाड़ की बात कर रहे हैं जी, ये और देखिए एक- हम दिखा भी रहे हैं तीनों का, हाँ, चारों का आज जो आपने ये एक बहुत बड़ा उभर के खिलाड़ी आया है इस आईपीएल में। अगर आप किसी की बात करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ की बात करेंगे या वेंकटेश अय्यर की जो केकेआर का ओपनिंग बैट्समैन है लेफ्ट हैंडर, उसकी बात करेंगे। जी। ये दोनों खिलाड़ियों ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है और ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये खिलाड़ी इंडिया के जो कहते हैं ना कि चमकदार सितारे रहे। और इसीलिए ऑरेंज कैप गई है ऋतुराज के पास। बट जानी चाहिए, वो डिजर्व करता है बिल्कुल। अच्छा, हम एक बात और, येलो पहन कर आए हैं आज आप? हाँ, इसी वजह से? नहीं, इसी वजह मैं पहले भी नीचे भी जब बैठा था स्पोर्ट्स लगा। नहीं, वो तो पता है, आज खास तौर से। नहीं, मैं वही डाल के आया। मैं नहीं चाहता था कि मैं चेंज करूं, अपनी लॉयल्टी नहीं मैं चेंज करना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था, देखिए ऑरेंज कैप आ गया, इस पे बता दीजिए। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि पर्पल कैप से हर्षल पटेल को। बिल्कुल, ये इन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है हर्षल पटेल ने, क्योंकि इनका जो डेथ ओवर में जो उन्होंने बॉलिंग की है, और मेरे को थोड़ी सी इस बात पे थोड़ा सा अफसोस भी है कि ये वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहे, क्योंकि ये डिजर्व करता है कैंडिडेट। लेकिन केकेआर की बैटिंग को क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, केकेआर को शुभमन गिल और इसका जो वेंकटेश अय्यर को इन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, पर उनकी वीकनेस थी जो बाद में जो बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, चाहे कैप्टन मॉर्गन हो, उनका जो इयन मॉर्गन जो कैप्टन था उन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं की। और इस बीच देखिए में बैटिंग दिखा भी रहे हैं हम, आप देख कर तो ये इतना अच्छे बैटिंग नहीं कर रहे थे, इतनी अच्छी फॉर्म में भी नहीं थे। वो एक ही MS धोनी को चाहिए था कि 1-2 विकेट जब मिल जाते श्रेय अपना। सर ये जीत का लम्हा है, ये देखिए खुशी देखिए आपकी येलो में सब खुशी मैं समझता हूँ कि देखिए MS ने तो कमाल कर दिया चेन्नई के लिए। MS क्या ज्यादा तारीफ कर रहे हैं आप? नहीं, ज़्यादा क्या, वो डिजर्व करता है इसलिए कर रहा हूँ। अगर वो नहीं कर रहा होता तो मैं जरूर उनको क्रिटिसाइज करता, बट जब जो खिलाड़ी डिजर्व करता है उसकी प्रेज तो होनी चाहिए। सही। और ये सर देखिए, हम ये मदन जी कहना चाहते हैं कि ये जो आतिशबाजी आप देख रहे हैं दुबई के इस स्टेडियम में, ये हमारे देश में होनी थी। ये आतिशबाजी यहाँ होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वहाँ शिफ्ट करना पड़ा। और ये MS धोनी। पर ये एक बात और बड़ी अच्छी हमारी देश की ये रही है कि देखिए उन्होंने IPL जो है BCCI ने कंप्लीट किया है, उन्होंने रास्ते में नहीं छोड़ा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात ये है। लगने लगा था सर कि अब रद्द हो जाएगा, शायद हाँ रद्द हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें कोई आपको पता ही है कि जो नेचुरल क्लाइमेटीज आई थी उसकी वजह से उनको रोकना पड़ा, पर उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने सेकंड हाफ में आकर दुबई में जो किया है, मैं समझता हूँ कि BCCI की भी जितनी प्रेज की है उतनी अच्छी है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड जो है IPL क्रिकेट है। इस क्रिकेट को दुनिया के सारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो खेलना चाहते हैं। मैं मनी की बात नहीं कर रहा, मनी इज अ डिफरेंट पार्ट, बट आना चाहते हैं, यहाँ खेलना चाहते हैं। लेकिन ठीक है मदन जी, अगर आज के मैच की हम बात करें तो जाहिर सी बात है 193 रन लक्ष्य को रोकने के लिए गेंदबाजों का भी योगदान है, लेकिन आपको लगता है कि बैटिंग ही ज़्यादा है? देखिए ऋतुराज और डिप्लेसिस दोनों ने कमाल किया, बदला हम दिखा भी रहे हैं इन लोगों के ग्राफिक्स, पूरे सीजन का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 16 मैच खेले दोनों ने, 16 मैच खेले, 635 633 रन और 45 और 45, मतलब क्या गजब, ऐसा लग रहा है कि एक ही इंसान का एवरेज है, एक ही प्लेयर का है। नहीं देखिए, ये जो 2020 का क्रिकेट है ना, पहले 6 ओवर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपको ऊपर से ज़्यादा अच्छा स्टार्ट मिलता है, उसी वजह से ही आपके मैच ज़्यादा जीते जाते हैं। और ये दोनों ही ओपनर हैं, तो इन्होंने हमेशा चेन्नई को अच्छा स्टार्ट दिया और है। ऐसे मिल जाए, देखिए 2 रन से कैप ऑरेंज कैप का दोनों का फासला है, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, 635 633। बड़े मैं समझता हूँ कि ऋतुराज को जो दी गई है गायकवाड़ को, बिल्कुल वो डिजर्व करता है। इवन डिप्लेसी मैं समझता हूँ कि एक सर ये जो आप तारीफ कर रहे हैं ना मदन जी बार बार, देखिए ये हमने हमारे प्रोड्यूसर गगन ने ये बना दिया, यही आप तारीफ कर रहे थे ना। पावर प्ले में देखिए 50 रन, कोई विकेट नहीं गिरा, और मिडिल ऑर्डर में 7 से 16 ओवर में 2 विकेट जरूर गिरे, लेकिन 89 रन बना लिए। और डेथ ओवर्स में 17 से 20 में जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं सर, 53 रन वहां पर जोड़ लिए। क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मिडिल में आके जब आप बैटिंग करते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि फील्डर जो है खुल जाते हैं। उसमें जो गेम प्लान जो होता है उसको चलाना बड़ा जरूरी है। 7-8 की रन की एवरेज निकालना वो टीम के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। पर आज के मैच में मैं समझता हूँ कि जो मिडिल ओवर थे उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्होंने एवरेज निकाला है। सर कितना महत्वपूर्ण होता है, देखिए डिप्लेसी ने भले ही 86 रन बनाए,
लेकिन सब 30 वाली उसमें है, 40 से कम है ना, 30 से 40 में। लेकिन ये महत्वपूर्ण थे कि कम गेंदों पर ज्यादा हाँ, रन बनाना। मैं बिल्कुल आपने सही कह दिया, जो आप मैं कहना चाहता आपने बोला कह दिया। क्योंकि देखिए यही क्रिकेट का अंदाज है इस क्रिकेट का, कि आपके जो कम बॉलों में ज़्यादा अगर आप रन बनाते हैं, रन बॉल भी नहीं चलता यहाँ पे। जी जी। यहाँ पे कम बॉलों में मेकर 2 की एवरेज या 3 की एवरेज चलती है, तो तभी आपके मैच जीते जाते हैं। और उन्हें जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने चाहे 37 बनाए हो चाहे 33 बनाए हो, कम बॉलों में बनाए हैं, इसी वजह से तो जो है एवरेज जो है निकलती है। अदरवाइज तो यही टोटल 193 कहीं 160 होता। बट जब आप मोर देन रन बॉल बनाते हैं तो उसमें तो फर्क आता ही आता है। और देखिए ये 11 साल पहले 2010 में पहला खिताब, और उसके बाद अब नहीं बहुत मैं समझता हूँ कि इनका जो सफ़र रहा है, ऐसे नहीं लग रहा था इस साल सब कह रहे थे कि ये बुड्ढों की टीम है, ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी। बट MS धोनी ने बिल्कुल टर्न अराउंड किया है इसका। पहला हाफ इतना अच्छा नहीं रहा, दूसरे हाफ में भी थोड़ा सा मैचेस जीते, फिर स्ट्रगल किया, फिर आके जब फाइनल में पहुँचे तो आज आपको चैंपियन दिखाई दे रहे हैं वो। और लास्ट मैच में तो ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं पहुंचेंगे, पर उसके बावजूद उसमें भी MS धोनी का रोल रहा है, उसमें भी मैच जिताने का उनका रोल रहा है। क्योंकि इस क्रिकेट में होता क्या है कि अगर आप एन क्रूशियल स्टेज पे आके 10-15 रन भी बना देते हैं और मैच जिता देते हैं, वो भी टीम के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। अच्छा, सवाल यही था मदन जी बार बार कि चेन्नई को चौथी बार, और देखिए ये भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा है जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। 2010 में मुंबई को हराया, 11 में बेंगलोर को हराया, 18 में हैदराबाद को हराया, 21 में कोलकाता को हराया, मतलब चारों बार अलग अलग टीमों को हराया। बिल्कुल, देखिए ये जितनी भी टीमें हैं बेहतरीन टीमें हैं, और जिनको इन्होंने हराया और हराने के बाद जो चैंपियनशिप जीती है, जितना ज़्यादा MS धोनी को, और ये कंट्रोल बड़ा अच्छा करता है, मैनेज बहुत अच्छा करता है टीम को। इसलिए तो मेरे को लगता है कि इंडियन टीम ने इनको मेंटर बनाया है वर्ल्ड कप में। मेंटोर और वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप का अगर मेंटोर की बात अब मदन जी कर रहे हैं तो बहुत कम वक्त रह गया, और अब कैसे देखते हैं आप आगे? नहीं देखिए, बहुत अच्छा है MS धोनी को उन्होंने बनाया, क्योंकि देखिए एक खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस है, देखिए कई बार आप खेल रहे होते हैं तो अंदर से आपको मालूम नहीं पड़ता, पर आप बाहर बैठ के अगर आप एक ही थोड़ा सा भी फर्क डाल देते हैं, उससे भी आपका टीम को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कि ज़्यादातर जो मेंटर होते हैं या जो कोचेज़ होते हैं इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, बट वो बाहर से देखते हुए कैप्टन को जब गाइड कर देते हैं ना किसी भी पॉइंट के ऊपर कि भी ये होना चाहिए। अगर वही एक सबसे बड़ी बात होती है जिसमें गेम चेंजर जिसको कहा जाता है। इसी वजह से तो इनको बनाया गया, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस और इन्होंने 2020 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, इन्होंने इंटरनेशनल कैप्टनसी बहुत ज़्यादा की है, भारत को टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और 2020 क्रिकेट में टॉप पे लेकर आए हैं। तो इससे अच्छा बढ़िया कोई मेंटर मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम के लिए हो नहीं सकता कोई। कैप्टन कूल हम हमेशा से कहते रहे, लेकिन ये वो कैप्टन कूल है जो अपने खेल से एग्रेसिव होता है। हाँ, एग्रेसिव खेल दिखाता है। देखिए खेल में भी ये एग्रेसिव हैं, बट ठीक है, बिकॉज क्या है कि देखिए एक टीम को रन करना और टीम को चलाना भी बहुत बड़ी बात होती है। MS धोनी का जो परफॉर्मेंस है, देखिए उसने जो लास्ट मैच में किया, उसने अपनी टीम को फाइनल में बचाया, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी मैचों में इनका प्रदर्शन ठीक है, इतना अच्छा नहीं रहा, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि वो जा रहे थे, मैचेस खेल रहे थे, रन बना रहे थे, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है आपको। और इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी तो कभी भी आपको मैच जिता सकता है, जब भी आप मौका आएगा उसको पता है कि मेरे को मैच को निकालना कैसे है। चौथी बार कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी चेन्नई सुपर किंग्स को यहाँ पर चैंपियन बनाया है, और ये वही महेंद्र सिंह धोनी है जिसको पूरा श्रेय आज मदन जी दे रहे हैं कि अगर ये चैंपियन बने हैं तो हम महेंद्र सिंह धोनी की वजह से बने हैं, और इसका असर वर्ल्ड कप पर ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। हाँ देखिए, वो मिलेगा ज़रूर, पर ये है कि अब देख रहे हैं कि ये जो हमारे कैप्टन है विराट कोहली 2020 क्रिकेट में कैसा टीम को हैंडल करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ अ टोटल डिफरेंट कंपटीशन। तो उसमें हमारे पास टीम है, और टीम अगर आपके पास है, अगर आपको उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रणनीति बनाते हैं या कैसे सिचुएशन को रीड करते हैं। जैसे आज MS धोनी ने रीड किया, उन्होंने नहीं खिलाए थे स्पिनर ज़्यादा, उन्होंने एक ही स्पिनर मोइन अली था उनके बाद, बाकी दूसरी टीम ने इयान मॉर्गन एक्सपीरियंस था, उसने 3 खिलाए।
फिर भी ये डिफरेंस आपको पता लग जाता है कि किसने रीड अच्छा किया है। ठीक है सर। मदन जी बहुत धन्यवाद। Thank you. आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और येलो आपका कमाल कर गया है। बिल्कुल कर गया महेंद्र जी। सिंह धोनी, बहुत धन्यवाद मदन जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो कोलकाता को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के सीजन 2021 की चैंपियन, चौथी बार चेन्नई बनी चैंपियन। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।